आप सभी को नमो बुद्धाय। आज का विषय भारतीय बौद्ध समाज और बुद्ध पूर्णिमा कैसा मनाना चाहिए। हाँ भंते जी, वीडियो ऑन कर सकते हैं सरदेव भंते जी, वीडियो ऑन कर कोई बात सकते नहीं। हैं आप अगर हो सके। हाँ, नहीं, वॉइस में ही सही रहेगा, पसंद। चलिए ठीक है, कोई ओके। बात, बोलिए बोलिए। जी, आज का विषय भारतीय बौद्ध समाज और बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं और त्रिविधा वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। इसको भारतीय समाज में कैसा मनाना चाहिए, आज का ये बहुत एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि भारतीय बौद्ध समाज में वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को, त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा को अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संस्था, अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग प्रकार से मना रहे हैं। लेकिन सबको सबको एक मॉडल होना चाहिए। उस पूर्णिमा को, जो वैशाख पूर्णिमा, उस दिन क्या करना चाहिए, वो एक सबके लिए, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, चाहे तो अमीर वो सेलिब्रेट करे, चाहे तो वो गरीब से गरीब सेलिब्रेट करे। वो ये एक पैटर्न होना चाहिए। सब लोग कर सकते हैं वो पैटर्न को आसान से, बिना खर्च से। वो बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। भारतीय बौद्ध समाज इस पैटर्न से ये वैशाख बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। वो बहुत सिंपल से एक, बहुत अच्छा से एक मॉडल होना चाहिए हम लोगों के लिए। क्योंकि एक एक व्यक्ति एक एक प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा मना रहे, एक एक संस्था अपनी अपनी रैली निकालते हैं और जुलूस निकालते हैं और डीजे लगाते हैं और नाचते हैं, गाना गाते हैं। और कोई संस्था धमदेश न रख रहे, कोई संस्था भंडारा कर रहे रोडों में टेंट लगा के, कोई संस्था पानी बांट रहा है। कई सारे प्रकार की वैशाख बुद्ध पूर्णिमा भारतीय बौद्ध समाज मना रहे। फिर क्या मॉडल होना चाहिए हम लोगों के लिए, वो हम थोड़ा सा दूसरा जो धर्म है, दूसरा जो रिलीजन है, उन लोगों को थोड़ा कंपैरिजन करके देखे तो वो लोग अपनी फेस्टिवल्स को कैसा मना रहे हैं। वैसे तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हम अपनी ही एक अलग से पहचान है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा नजर मार के देखे तो, उदाहरण के लिए मुसलमान जो इस्लाम रिलीजन है, 4 या 5 ईद है उनका, सारे ईद का एक ही पैटर्न है मनाने का। सुबह नमाज पढ़ेंगे सब लोग ईदगाह मैदान में इकट्ठे होकर, एक टाइम निश्चित करेंगे। पूरा समाज वहाँ का जो लोकल का मस्जिद के आसपास या ईदगाह के आसपास जो समाज है वो पूरा इकट्ठे होते हैं। उस समय एक साथ नमाज पढ़ेंगे। ये इस्लाम में एक पैटर्न। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी, ये लोग भी देखिए 3-4 फेस्टिवल उनका भी है, एक ही पैटर्न है। उस दिन जरूर चर्च जाएंगे सब, नया नया कपड़ा पहन के, और प्रेयर करेंगे और डिस्कोर्स सुनेंगे। और उसके बाद वो लोग अपने घरों में जाते हैं, जो भी बनाते हैं, स्वीट्स, केक, जो भी खाने का चीज खाते हैं। अब हम बौद्ध समाज, भारतीय बौद्ध समाज कैसा मनाना चाहिए। एक सिंपल सी पैटर्न होना चाहिए। एक सिंपल सी पैटर्न हमें ये लगता है चाहे तो कोई भी कर सकते हैं। लोकल की समाज, वहाँ कहाँ बुद्ध विहार है, वहाँ पूरा लोकल, वहाँ समाज एक पैटर्न को अपनाना चाहिए। वहाँ बुद्ध विहार में जाइए, उस दिन जो पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह 7 बजे या 8 बजे, जो भी एक एक समय निश्चित करके पूरा समाज को, बौद्ध समाज को, और बौद्ध समाज का श्रेयोभिलाषी भी होता है,
उनको भी बुलाना चाहिए। आज पूर्णिमा है, बस बुद्ध वंदना है, इसमें आप सफेद वस्त्र पहन के आइए, बुद्ध वंदना करेंगे, थोड़ी देर धम्मदेशना सुनेंगे, और वो सकता थे वहाँ खीर बांट के खाएंगे, और सफेद वस्त्रों से अपने घर जाएंगे, और जो भी उनका परिस्थिति के अनुसार जो भी हो सकता है, अच्छा अच्छा से खाना घर पे बना के खाए और पड़ोसी को भी दे। फिर बनते जी ऐसा कैसा आजकल 1 महीने से चल रहा है जो बुद्धिस्ट कंट्रियों में बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा मना रहे। कैसा बहुत बड़े 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 लेवल पे रैली निकल रहा है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे जुलूस निकल रहा है। ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में है। ये आजकल की रैली नहीं है, आजकल की जुलूस नहीं है। ये हमें मिलता है ओयन सांग जब इंडिया में आए 7वीं शताब्दी में, 625 से लेके 645 तक। ये 25 साल उन्होंने इंडिया में घूमे थे, पूरा इंडिया में। उन्होंने चाइना से आए, चाइना का मरुभूमि थे, चाइना का डेजर्ट थे, उसको पार करते ही बुद्धिस्ट कंट्री उनको मिले, कोटान, रीटान, सीटान, और उसके बाद आजकल का कांदाहार पाकिस्तान आया, अफगानिस्तान आया, और कांदाहार आया, अफगानिस्तान पाकिस्तान आके, और पूरा पेशावर पार करके मथुरा तक आए, और पूरा इंडिया में घुमा। तब उनका किताब में ट्रैवल आगो में ये सारे मेंशन किया है बुद्ध पूर्णिमा कैसा मनाते हैं। राजा बहुत बड़े 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 जुलूस निकालते थे, ये एविडेंस है। ये जुलूस हो, रैली हो, ये बौद्धों को ही देन है। और रथ यात्रा जो आजकल का जो उड़ीसा में जगन्नाथ में रथ यात्रा चलती है, वो रथ यात्रा भी बौद्धों को ही है। ये वैसा देखे तो, इतिहास में देखे तो, फिर आज हम कौन सा ये रथ यात्रा जैसा मनाना चाहिए, या इतिहास में जो उयन सांग लिखा है ट्रैवल आगो में उस प्रकार से मनाना है? जी बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उस दिन जो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा है, उस दिन रैली नहीं निकालना चाहिए, उस दिन जुलूस निकालना चाहिए। पहले ही निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस दिन जो पूर्णिमा के दिन सारे समाज इकट्ठा होना चाहिए, सफेद वस्त्र पहन के, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पे बुद्ध विहार में, अथवा बुद्ध विहार नहीं है तो अंबेडकर भवन हो सकता है, अंबेडकर भवन नहीं हो सकता है तो हर मोहल्ले में, हर गांव में चौपाल हो सकता है, चौपाल में तस्वीर रखे और वंदना करें और खीर बांटे और चलते रहिए, और घर जाइए, अपनी अपनी घरों में जाइए, और अच्छा अच्छा से खाना बनाइए, खाइए, और पड़ोसों को भी दीजिए। और जरूरी मनाना चाहिए, जरूरी बनना चाहिए खीर घरों में, और बांटना चाहिए, पड़ोसी को भी बताना चाहिए आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये बिल्कुल ये एक मॉडल, ये नॉर्मल से लगातार 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 करते रहे, तब बौद्ध परिवार, बौद्ध समाज का एक मॉडल मिल जाएगा। जल्लूस और रैली ये भी कर लो, लेकिन उस दिन मत करना, इस दिन वैशाख का बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और उससे पहले क्या करना है, वैशाख का बुद्ध पूर्णिमा से पहले अच्छे से पुताई करना चाहिए घरों को। बता घरों को, आप घर के बर्तन सारे साफ कर लो और सारे पुताई कर लो, सबको पता लग जाए मोहल्ले में क्या हो रहा है, बोलो, तब सब लोग पूछेंगे हाँ जी, बुद्ध पूर्णिमा है इसलिए हमारा घर साफ हो रहा है। और बुद्ध पूर्णिमा के लिए ही सफेद वस्त्र खरीदना है, हो सकता है तो पहले ही खरीद लो, बहुत अच्छा है। और उस दिन अपनी बहन और बुआओं को बुलाइए घर पे, बुद्ध पूर्णिमा है, और कभी भी मत आना, बोल देना सीधा, डायरेक्ट बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, बुद्ध पूर्णिमा पे घर आओ और अच्छे से उनको मान सम्मान करें, ताकि उनका घर में भी प्रचार प्रसार हो जाए। ये ऐसा करते, ये एक कल्चर हम भारतीय बौद्ध समाजों में बिल्कुल डेवलप होता है। लेकिन ये छोटी सी छोटी बात है,
और हम ये तो करते आया है, वही कल्चर होना चाहिए। कल करते 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 छोटी से छोटी बात वो बड़ी सी बड़ी लेवल पे, बड़ी सी बड़ी लेवल पे वहां तक पहुंच जाएगा। और बड़ी सी बड़ी लेवल के बड़ी सी बड़े से बड़े लेवल लेवल के वहां तक वो लोग भी ऐसा करते हैं, वो वहां से नीचे तक बिल्कुल फैल जाएगा। ये शायद हो सकता है ये पैटर्न बहुत ये छोटी है, बल्कि ये और थोड़ा हाई स्टैंडर्ड बताइए। लेकिन हाई स्टैंडर्ड बताए तो कुछ लोग ना कर पाए, गांव के देहात के लोग। लेकिन इसलिए हम ऐसा मॉडल होना चाहिए बुद्ध पूर्णिमा, वो सब लोग कर सकते हैं, चाहे तो कौन सा भी हो। आप उस दिन कहीं भी और एक चीज हमें याद आ रहा है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, वैशाख का बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्या, गृह प्रवेश का नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करना चाहिए, नामकरण नहीं करना चाहिए। ऐसा इंडिविजुअल प्रोग्राम बुद्ध पूर्णिमा पे या बाबा साहब जयंती पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम ये मेरा व्यक्तिगत से मैं कोई किसी का इंडिविजुअल इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ नहीं, ये समाज का धम्म का दिवस है, ये इंटरनेशनल दिन है। इंटरनेशनल दिन पे हम किसी एक व्यक्ति के घर पे कैसा जाए, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं। आप इसको नहीं करना चाहिए, आगे कर लो या पीछे कर लो, 10 दिन या 5 दिन बाद में करना। क्योंकि ये हम लोगों को पता ही नहीं लग रहा है, उसी दिन बाबा साहब जयंती के आगे पीछे या बुद्ध पूर्णिमा के आगे पीछे ऐसा अफवाह फैलाते हैं ये अच्छा दिन है, आप व्यक्तिगत व्यक्तिगत कार्यक्रम करो, कौन सा शादी शादी कर लो। शादी का शादी का बहुत अच्छा दिन मुहूर्त निकालते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं, नामकरण मुहूर्त निकालते हैं। हाँ? और ऐसा इंडिविजुअल प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उपासक लोगों को भी कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, उस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो सामाजिक कम का काम है। सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ, बुद्ध वंदना करो, खीर खाओ और अपने अपनी घर चले जाओ। ये एक मॉडल पूरा देश में ऐसे ही बात करते 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 पूरा देश में फैल गए तो बहुत अच्छा लगता है। हम यही ये बिल्कुल एक मूवमेंट मूवमेंट जैसा होना चाहिए। लेकिन ये काम हर साल करते रहना चाहिए। हमें लगता है ये बहुत छोटा, लेकिन बहुत छोटा नहीं है। ये छोटा सा ही छोटा, छोटा सा ही छोटा, छोटा सा ही छोटा ही हमें बहुत बड़ा इफेक्टिव देता है। यदि इसमें कोई किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो वो लोग चर्चा कर सकते हैं। इतनी कह के मैं आप मेरा वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय। सरदेव भंते जी का बहुत हृदय से आभार। एक बार सभी श्रोता जो इसमें जुड़े हैं बैठक में, मैं अवगत करा दूं कि विद्वान भिक्खु श्रद्धेय डॉक्टर नागभूषण जी मूल रूप से कर्नाटक से हैं, दक्षिण भारत से। वर्तमान में मेरठ जनपद में रह करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धम्म का काफी प्रभावशाली काम कर रहे हैं। आज चूंकि बुद्ध पूर्णिमा पर चर्चा हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है, इसलिए हमने अनुनय विनय किया थोड़ा सा भंते जी से, भंते जी थोड़ा मार्गदर्शन करें। क्योंकि धम्म में जो बात सरदेव भंते जी के द्वारा कही गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीआरसी का मकसद है कि जो भी विद्वान भिक्खु या वक्ता जो धम्म में अपना आस्था रखते हैं, धम्म में काम करते हैं, उनको धम्म चर्चा में शामिल किया जाए और किसी न किसी तरह एक पूर्णिमा का स्वरूप निकल कर आए। अभी हम देख रहे हैं कि जो बात भंते जी ने कही कि संपूर्ण भारतवर्ष में अगर बौद्ध देशों को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी हम बुद्ध पूर्णिमा को एक रोल मॉडल के रूप में नहीं देख रहे, एक जैसे स्वरूप में नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए पहला ये प्रयास है
इस बात को हम भी नहीं जानते कि क्या करना है, लेकिन हम सब मिलकर एक कार्यशाला के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वान भिक्षुओं के विचार लिए जाए और भी जो विद्वान उपासक है उनसे भी चर्चा की जाए। हम इस 8-10 दिन में लगातार चर्चा करते करते कुछ ऐसे मापदंडों पर जा पहुंचे जहां हम एक सुंदर से मापदंड के द्वारा ये निर्धारित करें कि देश में इस तरह पूर्णिमा मनाई जानी चाहिए। अभी इसको लोक पर्व के रूप में रखने का एक प्रस्ताव रखा गया। निसंदेह 100% ये बात सत्य है, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षा सिद्धांत संपूर्ण विश्व के लिए है। मानवता की परिभाषा है महाकारुणिक बुद्ध। इसलिए जो महाकारुणिक बुद्ध का जो जन्म है, जो जयंती के रूप में पूरा दुनिया उनको मनाती है पूर्णिमा को, तो ये अंश है कि लोक पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, पूरे संसार में ही मनाया जाना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा आशय है, सेलिब्रेट तो हो रहा है लेकिन आयोजन हो रहे हैं, वो मंच के आयोजन है, लेकिन अपना मकसद है कि घर घर तक पहुंचा। अभी मैं भंते जी के द्वारा कही बात का आपके सामने रख रहा हूँ। भंते जी ने पहले कहा कि जुलूस हमारी परंपरा है, उसमें ह्वेनसांग का उदाहरण देते हुए, ह्वेनसांग की बदौलत भारत में पुनः धर्म का बड़ा पुनरुद्धार हुआ। 25 वर्ष उन्होंने यहाँ बिताए, उन्होंने यात्राएं की। उसमें लिखा है कि जुलूस और रथ यात्राएं, ये भंते जी की बड़ी शोधपरक बातें हैं। 2 बातें बताई, एक तो ये कहा कि जुलूस और यात्राएं, उसमें रथ यात्रा भी बताई, ये दोनों प्राचीन कालीन बौद्ध परंपरा है। लेकिन उसमें उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात बताई कि जुलूस और पद यात्रा या रथ यात्रा निकलनी तो चाहिए, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन नहीं। जो त्रिपावन पर्व है उस दिन नहीं, उसके पहले निकले या उसके बाद निकले। और उससे भी महत्वपूर्ण बात सरदेव भंते जी ने कही कि उस दिन तो समाज को, समाज का मतलब बड़ी संख्या में समाज को श्वेत वस्त्र पहन करके एक जगह इकट्ठा होकर बैठना चाहिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरदेव भंते करुणासिंह राहुल जी भी ये बात कह रहे हैं कि हमें जयंतियों का स्वरूप तय करना चाहिए, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है या अन्य किसी महापुरुष की जयंती है अथवा बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा से पूर्व समाज के महत्वपूर्ण लोगों को एक कार्ययोजना बनाकर कुछ लक्ष्य तय करके हमें बैठना ही चाहिए। हाँ, बाद में तो, और वही बात सरदेव भंते नागभूषण जी ने कहा कि जुलूस और कोई प्रदर्शन या रथ यात्राएं बुद्ध पूर्णिमा से पहले हो अथवा बाद में हो, हमें उस दिन समाज के लोगों को श्वेत वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए, कार्य योजना बनानी चाहिए, महाकारुणिक बुद्ध के विचारों पर मंथन करना चाहिए, जो भी जन कल्याण के हित में हो वो विचार करना चाहिए। उसके बाद भंते जी ने कहा कि पायस जरूर बटनी चाहिए, घर में बननी भी चाहिए और बटनी भी चाहिए। 2 बात बताई, प्रत्येक घर में पायस का बनना नितांत आवश्यक है और पड़ोस को बटना भी आवश्यक है। बनना और बटना, बनी है, घर ने खाई है, लेकिन उसके साथ अगर बटी नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो बटने के लिए कहा है। आगे कहा कि साफ सफाई, वातावरण एक ऐसा बनना चाहिए, हम साफ सफाई में बहुत पहले से शुरू कर दें, खेत खलिहान, घर की, बर्तनों की, कपड़ों की हम साफ सफाई शुरू कर दें। ये काम पूर्णिमा से पहले हो जाना चाहिए, एक वातावरण बने, एक परिवेश बने। सभी को सफेद वस्त्र खरीदने के लिए और पहनने के लिए भी भंते जी ने राय दी है। और दूसरा जो बहुत ही व्यवहारिक बात बताई आज भंते जी ने, हमें बहुत अच्छा लगा भंते जी, आपने कहा कि बुआ और बहन या बहन बेटियों को कहें, बुआ और बहन को उसी दिन बुलाना चाहिए, मतलब निमंत्रण दें कि भाई बुद्ध पूर्णिमा है, हम यानी अपने अतिथियों को, नाते रिश्तेदारों को बुलाएं, निमंत्रण दें बुद्ध पूर्णिमा का, बुद्ध पूर्णिमा मनाने के हिसाब से। तो एक आना जाना अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारी प्राचीन परंपरा बहाल होगी। उसके बाद और इससे सुंदर एक जो लास्ट में भंते जी ने सुझाव दिया है, हमें व्यक्तिगत कार्यक्रमों को बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आयोजित नहीं करना चाहिए। जैसे बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन गृह प्रवेश या बाबा साहब की जयंती पर अपना कोई निजी कार्यक्रम आयोजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूरे देश के महापुरुषों के
जयंतियां हैं, उस दिन हमें उन्हीं के लिए समर्पित रहना चाहिए, अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो श्रद्धेय भंते जी ने आज हमें बताई। हम धीरे धीरे किसी निदान की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि बुद्ध पूर्णिमा को एक स्वरूप दिया जा सके, सबकी सहमति से, सबके विचारों से, सबकी जिज्ञासाओं से, जो एक नया स्वरूप निकल कर आएगा, जो स्वीकार्य भी हो, उपयोगी भी हो और किसी तरह की निर्बाध भी हो। तो ये थी श्रद्धेय भंते जी की चर्चा। भंते जी, आपका बहुत आभार, आपने समय दिया। मेरी भी बात पूरी होती है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर धार्मिक योगेश जी से आज के अवसर पर लोगों से आज के विषय पर सवाल पूछ सकते हैं, उनकी जिज्ञासा पूछ सकते हैं, ऐसा मेरा आग्रह है। सरदेव धम्म संदेश थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए, 5 मिनट के लिए। मैं ठीक है देख डॉक्टर साहब, कोई बात ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अभी जो चर्चा हुई है इस विषय पर, यहाँ तक कोई किसी महानुभाव को करनी हो, जानकारी करनी हो, कुछ पूछना हो? कुछ साथी हैंड रेज कर रहे थे सरदेव बुद्धालंकार जी, मैंने उनको इस वजह से डाउन किया क्योंकि अभी क्वेश्चन शुरू नहीं किए थे। कोई बात नहीं, उनको हैंड डाउन कर दिए थे। दोबारा अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग आज की चर्चा में शामिल हो सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। जो भी हमारे श्रोता बंधु हैं वो अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं, लेकिन वो आज के विषय पर ही केंद्रित हो, चाहे वो अच्छा सुझाव हो या कोई जानकारी देनी हो, लेनी हो। श्रद्धेय सतवीर बौद्ध साहब, आदरणीय सतवीर बौद्ध जी। संदेश है। हाँ जी, सतवीर बौद्ध जी बोले जी। बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को, वंदना भंते जी को। मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि जो बुद्ध पूर्णिमा अब तक मनाई जा रही थी, अभी जो भंते जी ने बताया या अन्य हमारे धम्मबंधु जो बौद्धाचार्य हैं, धम्म के ज्ञाता हैं, तो क्या बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन संगठन के माध्यम से होना चाहिए या पूरे बौद्ध धर्म के माध्यम से, और एक संगठन के बुद्ध विहार में ही जाना चाहिए या अन्य उस पड़ोस के, आस पड़ोस के जो बुद्ध विहार है उनमें भी हमको जाना चाहिए? और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, एक और लास्ट उसमें मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ में, क्या वो महीने में एक दिन भी पूरे बुद्ध विहार में जाते हैं? एक पूरे एक महीने में एक दिन परिवार के साथ क्या आप किसी भी बुद्ध विहार में वो बुद्ध वंदना के लिए जो भी होता है अपने धम्मे में, क्या वहां पे जाते हैं? ये मेरा सवाल है जी। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल आपके बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही प्रासंगिक विषय है जो पूछे गए हैं। बहुत सुंदर विषय है और इसकी जानकारी करनी भी चाहिए। एक तो यह है कि अभी हम जो सब लोग कार्य कर रहे हैं संगठनात्मक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अभी बौद्ध समाज बना भी नहीं है, बनने की प्रक्रिया में भी अभी नहीं है। तो हम सब लोग जैसे भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और भी जो हमारे स्थानीय स्तर पर कोई बुद्ध विहारों को लेकर समितियां हैं, तो अभी हमारा पूरा का पूरा जो प्रचलन चला हुआ है, अपवाद स्वरूप अगर कहीं छोड़ दिया जाए, तो अभी हम सब लोग संगठनात्मक तरीके से ये आयोजन कर रहे हैं। आम आयोजन ऐसा नहीं है जैसे हिंदू व्यवस्था का है, मुस्लिम समाज का है, ईद है। ईद कहीं कोई मंच लगे ना लगे, कहीं कोई बड़ा आयोजन हो ना, लेकिन प्रत्येक घर में, प्रत्येक बस्ती में उसका आयोजन होगा। इसी तरह जो आपने जानना चाहा है, तो